आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खत्म हुआ वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से शिकस्त। कर्नाटका में जारी सियासी बहरान में नए मोड़। बेंगलुरु और दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी हलचल। लोकसभा इंतखाबात में हार के बाद पहली बार राहुल गांधी ने किया अमेठी का दौरा। यादव रेड्डी और रामुलु नायक की बहैसियत MLC डिस्क्वालिफिकेशन को हाईकोर्ट ने बताया दुरुस्त। खानगी स्कूलों की फीस में इजाफा और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 18 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 239 रन बनाए। इसके जवाब में हिंदुस्तानी टीम 49.3 ओवर में 10 विकेट पर 221 रन बनाए। गौरतलब है कि यह मैच मंगल को खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से यह तय दिन में पूरा नहीं हो पाया। मंगल को सिर्फ 46 पॉइंट ओवर का खेल हुआ, जिसमें कीवी टीम ने 6 विकेट पर 211 रन बनाए। चाशुंबे को पहली पारी को पूरा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 3.5 ओवर में 3 विकेट पर 28 रन बनाए, यानी कीवी टीम ने तय 50 ओवर में 8 विकेट पर 239 रन बनाए और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 240 रन का टारगेट मिला। 240 रन के निशाने का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसे दूसरे ओवर में ही झटका लग गया। फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मैट हेनरी ने लेथम के हाथों कैच करवाया। इसके बाद कोहली भी आउट हो गए, उन्होंने भी 1 रन ही बनाया। बोल्ट ने उन्हें LBW आउट किया। इसके बाद ओपनर बल्लेबाज KL राहुल 1 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हुए। इसके बाद कुछ देर तक ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 19 रन की पार्टनरशिप हुई। कार्तिक 6 रन बनाकर आउट हुए। मैट हेनरी की गेंद पर जेम्स निशम ने उनका शानदार कैच लपका। इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच 47 रन की साझेदारी हुई। पंत 32 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर आउट हुए। पांड्या ने भी 32 रन बनाए। इसके बाद धोनी और जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों के बीच 116 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद जडेजा 48वें ओवर में 77 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जीत के लिए 2 ओवर में 31 रन बनाने थे, लेकिन धोनी अगले ओवर में एक छक्का लगाने के बाद रन आउट हो गए। यहां से फिर टीम इंडिया 50 ओवर ना खेल सकी और 49.3 ओवर में 10 विकेट पर 221 रन बनाए। कर्नाटक में जारी सियासी ड्रामा महाराष्ट्र पहुंच गया है। मुंबई में एक 5 स्टार होटल के बाहर कर्नाटक के बागी MLA से मिलने बारिश में करीब 5 घंटे तक इंतजार कर रहे कांग्रेस के कायद DK शिवकुमार को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिवकुमार से मिलने आए मुंबई कांग्रेस कायद मिलिंद देवड़ा को भी हिरासत में लेकर पुलिस वैन में ले जाया गया। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब बागी MLAs शिवराम हेब्बर, प्रताप गौड़ा पाटिल, बैराती बसवराज, ST सोमशेखर, रमेश जारकीहोली, गोपालಯ್ಯ, H विश्वनाथ, नारायण गौड़ा और महेश कुमुटवाली ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी देकर ये कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो डर महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके रियासत के कुछ कायदीन मुंबई के पवाई के उस होटल में हंगामा करेंगे जहां पर वो रह रहे हैं। कांग्रेस और JDS के बागी MLAs ने पुलिस को लिखे लेटर में कहा कि वो उन दोनों नेताओं से नहीं मिलना चाहते हैं और पुलिस से कहा कि उन्हें होटल के अंदर दाखिल ना होने दें। बागी MLAs अब सुप्रीम कोर्ट से ये शिकायत करेंगे कि पिछले हफ्ते उन्होंने जो अपना इस्तीफा कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर KR सुरेश कुमार को दिया था, उन पर जानबूझकर देरी की जा रही है। पुलिस ने इलाके में CRPC की सेक्शन 144 लगाकर सारे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से वहां 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा था कि DK शिवकुमार अड़े हुए थे, जबकि बागी नेता के सपोर्टर्स वापस जाओ के नारे लगा रहे थे और होटल के उनकी बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई थी। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बिना अपने दोस्तों से मिले नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है, उनका दिल टूट जाएगा। वहीं इस मामले को कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया और फिर मीडिया से बात करते हुए शिव कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत की। The hotel management just now came that
Due to the inconvenience, they have cancelled my reservation and they are not able to give me the accommodation. I said I can't go like that. I have come here to meet my friends, and the police commissioner has come and asked me that. I said I can't live here. I come for a purpose, and they are my friends. They have been colleagues with us. So the police commissioner has gone to meet my friends and request them that I have come all the way. Let me see that they go and meet him. But I can't go without meeting them. I have to take them along with me, or I have to meet them. Sir, police is saying that section 144 is imposed here. So have they told you? I am sure. You see, let police do their duty. I don't want to trouble the police or make a law and order problem. We are a law-abiding citizen. We have not come more than 4. We are only 4. The numbers maybe. We don't want any of the party cadres to come. We are not finding anything on the streets or breaking the law. We are a law-abiding citizens. We are the lawmakers. We don't want to create any law problem. Only 4 of us are there. If police wants, yes, let them take us wherever they want. I am ready to cooperate with them. But the purpose of coming has to be achieved. लोकसभा इंतखाबात में हार के बाद चाहशुम्बे को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपने पहले दौरे पर अमेठी पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट से होते हुए सड़क के रास्ते गौरीगंज के चौक में वाक़ कांग्रेस नेता डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्ता के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए उनके मकान पहुंचे और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इसके बाद राहुल का काफिला निर्मला शिक्षक संस्थान में पहुंचा। यहां राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस इजलास में शामिल कारकुनों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो अमेठी नहीं छोड़ेंगे, वो लगातार यहां आते रहेंगे। इसके साथ ही प्रियंका वाड्रा भी यहां आएंगी। कारकुनों से कहा कि वो हार से मायूस ना हो और इलाके में जाकर पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी ने कहा कि वो अब केरला के वायनाड के एमपी हैं, इसीलिए उनका ज़्यादा वक्त वहाँ गुजरेगा। फिर भी यहाँ के कारकुनों को वो उनकी ज़रूरत होगी तो हर वक्त मिलते रहेंगे। बता दें कि आज का दिन अमेठी की सियासत में काफ़ी अहम रहा। बदले हुए हालात में राहुल गांधी अमेठी में जनता के सामने आए तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हुई। अमेठी की सियासत किस करवट बैठेगी, अमेठी को लेकर पिछले 5 सालों से राहुल और स्मृति ईरानी के बीच जारी सियासी लड़ाई का रुख क्या होगा, इस बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो अमेठी से गांधी नेहरू खानदान का बहुत पुराना ताल्लुक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए नक्सलियों में एक खातून नक्सली भी शामिल है। पुलिस ने चाहशुम्बे को बताया कि मुठभेड़ बालाघाट जिले हेडक्वार्टर से करीब 80 किलोमीटर दूर दयारबेली इलाके में हुई। दोनों नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जाते हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान 30 साला मंजेश और 22 साला नंदा के तौर पर हुई है। इन नक्सलियों ने मंगल और चाहशुम्बे की दरमियानी रात पुलिस पर गोलाबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। इन दोनों नक्सलियों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम रखा था। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। इससे पहले रियासत के नक्सल मुतासिरा धमतारी जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में 3 खातून नक्सलियों समेत 4 नक्सली मारे गए थे। ये मुठभेड़ पिछले हफ्ते के रोज सुबह जिले के खल्लारी और मेचका गांव के बीच जंगल में पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुई थी। बेंगलुरु में मंगल की रात 2 इमारतें गिर गईं। पहला हादसा बेंगलुरु के पुलिकेशी नगर में हुआ। यहां अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने 4 साल की बच्ची समेत 7 लोगों को रेस्क्यू किया। दूसरा हादसा कीकी इलाके में हुआ। यहां किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। बेंगलुरु मेयर गंगामिका मल्लिकार्जुन के मुताबिक पुलिकेशी नगर में बिल्डिंग की तामीर में रूल्स को तोड़कर एक जायद मंजिल बनाई गई थी, जो हादसे की वजह बनी। उन्होंने अफसरों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी और कहा कि ऐसी इमारतों को डिमोलिश करने के अहकाम जारी कर दिए जाएं। नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। रियासती हाई कोर्ट ने टीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 अरकान को नाअहल करार देने से मुतालिक फैसले को हक बजानिब करार दिया है। अदालत ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन की जानिब से रामलू नायक और यादव रेड्डी के खिलाफ की गई कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई करार दिया। हाई कोर्ट में आज रामलू नायक और यादव रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मिल हो गई। इस मौके पर अदालत ने
मज़कूरा 2 कायदीन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने चेयरमैन कानून साज काउंसिल के फैसले को चैलेंज करते हुए इसे गैर दस्तूरी और गैर कानूनी करार दिया था। तहम अदालत ने दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को जानने के बाद चेयरमैन कानून साज काउंसिल के फैसले को दुरुस्त करार दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो उनके मौक्किलीन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका फराहम करे, तब तक मज़कूरा 2 हलक़ों में इंतखाबी आलामिया यानी नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस ख्वाहिश पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर गौर करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासती असम्बली के इंतखाबात से कबल TRS से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान काउंसिल रामलू नायक, यादव रेड्डी और भूपति रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। माबाद इंतखाबात TRS लेजिस्लेचर पार्टी ने कांग्रेस में शामिल होने वाले इन 3 अरकान काउंसिल को नाअहल करार देने की काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ से तहरीरी शिकायत की थी, जिस पर उस वक्त के चेयरमैन कानून साज काउंसिल स्वामी गौड़ ने TRS की शिकायत पर तहकीकात करते हुए पार्टी इनहराफ करने वाले 3 MLCs को नाअहल करार दिया था। काउंसिल चेयरमैन के इस फैसले को मज़कूरा तीनों अरकान ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस मुकदमे में हाई कोर्ट में तफसीली समाअत हुई और आज इसका फैसला सुनाया गया। 3 अरकान में 2 अरकान के खिलाफ की गई कार्रवाई की अदालत ने तायीद की। तीसरे रुकन भूपति रेड्डी से मुतालिक ताहाल फैसला नहीं आया है। अदालत ने इस केस की समाअत मुकम्मिल कर ली है और फैसला महफूज कर लिया है। बताया गया है कि तकनीकी बुनियाद पर अदालत ने भूपति रेड्डी के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक फैसले को इल्तिवा में रखा है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए गए हैं, जिसकी वजह से बल्दी इंतखाबात के इनेकाद में कुछ हद तक ताख़ीर हुई है। तहम अदालत ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात मुनक़्क़िद करने का मशवरा दिया है। उन्होंने आज बल्दी कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस इजलास में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के अलावा फ़हरिस्त राय दहंदगान की तैयारी और फ़हरिस्त की इजराई, वार्ड्स की नई हदबंदी व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए नागी रेड्डी ने कहा कि अदालत ने रियासती हुकूमत को बल्दी इंतखाबात मुनक़्क़िद करने का मशवरा दिया है। 14 जुलाई को बल्दियात और कॉरपोरेशन में राय दहिंदों की ख़तई फ़हरिस्त का यानी वोटर लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बल्दियात और कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो जुमेरात 11 जुलाई को अपने अपने बल्दियात और कॉरपोरेशन में सियासी जमातों के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करें और इस इजलास में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों और दीगर उमूर से उन्हें वाकिफ़ करवाएँ। 12 जुलाई को ओहदेदारों के लिए तरबेती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कमिश्नर्स को मशवरा दिया कि वो वोटर लिस्ट को हर शख्स के लिए दस्तियाब रखें। 14 जुलाई को ख़तई फ़हरिस्त जारी करने के बाद उसी रोज़ पोलिंग मराकज़ कायम करते हुए उसकी फ़हरिस्त तैयार कर ली जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए बल्दी नस्क की डायरेक्टर श्रीदेवी ने कहा कि बल्दी अमला बिलखुसूस कमिश्नर्स ने शेड्यूल के मुताबिक वार्ड्स की नई हदबंदी के अमल को मुकम्मिल किया है और इंतहाई कम वक्त में इंतखाबात की तैयारियों को मुकम्मिल किया गया है, जिस पर वो बल्दी ओहदेदारों और अमले का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने फ़हरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी में इंतहाई चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया। ज़िले के हर अहम दफातर में वोटर लिस्ट को दस्तियाब रखें। इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए बल्दी अमला तैयार रहे। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात एरावली दयाकर राव ने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। नौजवानों को फ़नी महारत की तरबियत दी जाएगी ताकि वो रोज़गार से मरबूत हो सकें। उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िले के तिरूर में रूरल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर पंचायत राज ने जॉब मेले में शिरकत करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि उनके सरपरस्तों ने उन्हें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करते हुए तालीम दिलाई है ताकि अपने बच्चों का बेहतर मुस्तक़बिल बन सके। अब नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तालीमी सलाहियतों और फ़नी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए अच्छी से अच्छी मुलाजिमत हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने जॉब मेले से मुस्तफ़ीद होने का नौजवानों को मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को फ़नी महारत पर तरबियत फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम से भी नौजवान मुस्तफ़ीद होते हुए रोज़गार से जुड़ जाएँ। जॉब मेले में रुकन असम्बली शंकर नायक, ज़िला कलेक्टर शिवलिंगा, ज़िला SP कोटी रेड्डी, एरावली चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन उषा दयाकर राव और दीगर अफराद मौजूद थे। जॉब मेले में जियो, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज़, हेट्रो फार्मा, कार्वी के बशमूल 40 से ज़्यादा कंपनियों ने शिरकत की। हैदराबाद हाई कोर्ट ने TRS रुकन असम्बली CH रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत के मामले पर अंदरून 3 माह वजाहत करने की वजारत दाखिला को हिदायत दी है।
सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकने असेंबली सीएच रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत से मुताल्लिक मुकदमे की आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने रुकने असेंबली के साथ दरख्वास्त गुजार श्रीनिवास को मशवरा दिया कि वो शहरियत से मुताल्लिक एतराज़ात को अंदरून 3 हफ्ता वजारत दाखिला को पेश करें। साथ ही अदालत ने वजारत दाखिला को हिदायत दी कि वो 3 माह के अंदर रमेश की शहरियत से मुताल्लिक ख़तई फैसला लें। श्रीनिवास नामी दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट में रुकने असेंबली रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत को चैलेंज करते हुए कहा कि रमेश को हिंदुस्तानी शहरियत नहीं है और वो बैरून मुल्क के शहरी हैं, इसलिए रियासती असेंबली के लिए उनका इंतखाब नाकाबिल कबूल है। निज़ामाबाद की साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने आज टीआरएस की रुकनियत हासिल कर ली है। ज़िला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर जी प्रशांत रेड्डी ने आज हाईटेक्स में वाक़ कविता की क़यामगाह पहुंचकर कविता से मुलाकात की और उन्हें पार्टी रुकनियत की रसीद उनके हवाले की। कविता को एक्टिव मेंबर के तौर पर रुकन बनाया गया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम ज़ोरों पर जारी है। अवाम की कसीर तादाद रज़ाकाराना तौर पर पार्टी की रुकनियत हासिल कर रहे हैं। रियासत भर में अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर समाज के हर तबके के अफराद टीआरएस की रुकनियत हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने रुकनियत साजी का जो निशाना मुकर्रर किया है उससे कहीं ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाया जाएगा। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी तवक्कुआत को पूरा करने वाली पार्टी सिर्फ टीआरएस है। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने काउंसिल टीर राजेश्वर रेड्डी ने 15 जुलाई तक पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को मुकम्मल करते हुए ग्राम पंचायत और मंडल कमेटियों को तश्कील देने की हिदायत दी है। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि हर असेंबली हल्के में 50,000 से ज़्यादा अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का फैसला किया गया है। कई हलकों में पार्टी के मुकर्ररा निशाने को तकरीबन अबूर कर लिया गया है। तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम सियासी जमातों और समाज के तमाम तबकात को एक प्लेटफॉर्म पर लाया था, जिसकी वजह से अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए टीआरएस हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में अवाम जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। रुकनियत साजी मुहिम के अख्ताम के बाद ग्राम, मंडल और ज़िला कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी। हर एक कमेटी में 51% 51% नुमाइंदगी SC, ST, BC और अक़लियतों को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर बरक़ी व समाजी बहबूद जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हर साल अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज सूर्यापेट और हुजूरनगर असेंबली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद पर भारी रकम खर्च करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है। ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब और नादार लड़कियों की शादी ब्याह के लिए हुकूमत की जानिब से 1,01,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है। SC, ST, BC और समाज के कमज़ोर तबक़ात के लिए कल्याण लक्ष्मी और मुस्लिम गरीब लड़कियों के लिए शादी मुबारक के नाम पर इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जा रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर जारिया साल 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2014 में इख्तिदार संभालने के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को शुरू किया था। इस स्कीम से रियासत में बचपन की शादियों में काफ़ी कमी हुई, यानी चाइल्ड मैरिज में काफ़ी कमी हुई और गरीब माँ बाप में एक हौसला पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल से अवामी बहबूद पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाज़ा है। गरीबों की तरक्की और बहबूद के लिए हुकूमत ने कई स्कीमात शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु और रैतू बीमा स्कीम को शुरू करते हुए रियासत के किसानों को माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे ज़राअत के शोबे की तरक्की के साथ साथ किसानों की माली हालत को बेहतर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्जे माफ़ी पर हुकूमत कोई वाज़ेह ऐलान करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इख्तिदार में आए 7 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक कर्ज माफ़ी के मामले में हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक वक्त में कर्ज माफ़ करेगी या फिर इसको किस्तों में अदा करेगी, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए कर्ज पर बैंकर 7% सूद आयद कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत 4% सूद अदा कर रही है, जबकि बाकी 3% सूद किसानों को अदा करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को नया कर्ज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु स्कीम पर भी मौसर अमल आवरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि स्कीम के ज़रिए सिर्फ 50% किसानों को ही रकम जारी की जा रही है। बैंकर सूद की अदायगी के बाद ही नए कर्ज देने का
देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बैंकर्स को ये हिदायत दी जाए कि किसानों को कर्ज दिया जाए। जीवन रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के ज़रूरी एक्शन प्लान यानी एग्रीकल्चरल एक्शन प्लान पर भी अमल आवारी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि कम से कम 10% कर्ज किसानों को नहीं दिए गए हैं। हुकूमत फ़ौरन बैंकर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस मामले की यकसुई करे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अदालत को गलत हलफनामा दाखिल करते हुए गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट में सिर्फ एक इमारत पुरानी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आमिराना हुकूमत चल रही है। तेलंगाना में दस्तूर इख्तिदार ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ संगे बुनियाद की तख्तियों पर तारीख नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि सवाल करने पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। जो तेलंगाना सरकार, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो अफिडेविट दिया है कल हाई कोर्ट में, जो सेक्रेटेरिएट और नया असेंबली कंस्ट्रक्शन के बारे में जो अफिडेविट दिया है वो पूरा गलत अफिडेविट है, वो झूठा अफिडेविट है और तेलंगाना हाई कोर्ट को भी वो भटकाने का रिपोर्ट दे दिया है कल। हम उसको निंदा करते हैं और कंडेम भी करते हैं। जो अफिडेविट में आप लोग जो इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट को दिया वो पूरा गलत इन्फॉर्मेशन है। जो बिल्डिंग आज सेक्रेटेरिएट में है वो हर बिल्डिंग एक बिल्डिंग छोड़ के, एक छोटा बिल्डिंग छोड़ के हर बिल्डिंग 1980 के बाद 1980 के बाद जो कंस्ट्रक्शन हुआ वही बिल्डिंग्स है। अगर कोई फायर सेफ्टी नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है तो उसका फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा तालिबान जैसा एक जो पुराना बिल्डिंग को तोड़ देना और नया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना, ये तालिबान का जो भावना है वो भावना केसीआर ले लिया है। वो MIM के साथ जाने के वजह से उसको वो भावना आए है, इसलिए वो उस ढंग से आप सोचे तो आपका ढांचा भी गिर जाएगा आज नहीं तो कल। ये हम वार्निंग दे रही है TRS सरकार को। और दूसरी बात है, कल TRS का जो नेता वी प्रकाश जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को जो संबोधित करते हुए बोला है, उस पूरा स्टेटमेंट्स को हम कंडेम कर रही है। वी प्रकाश एक नक्सलाइट था, वो उसका पूरा आइडियोलॉजी पूरा वो हथियारों के साथ ही थे, वो आइडियोलॉजी को मारपीट के साथ ही करते थे। लेकिन आज उन पीस के बारे में, आज कम्युनल हार्मोनी के बारे में बात कर रही है तो ये पूरा झूठा बात है। हम निंदा करते हैं। अगली बार अगर वी प्रकाश ऐसी बात अगर करे तो सबक सिखाएंगे करके हम बराबर सीधा बोल रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की सदर आकुला विजया ने कहा कि TRS लीडर वी प्रकाश की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी के सदर लक्ष्मण पर तनकीद करें। उन्होंने शंभूपुर राजू को इंतबा दिया कि अगर वो बीजेपी को निशाना बनाने की गलती ना करें वरना उनका कच्चा छिट्टा खोल कर रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी एक खानदानी पार्टी है, बीजेपी एक कौमी जमात है। सुनहरे तेलंगाना सिर्फ TRS पार्टी के कायदीन के लिए है या आवाम के लिए है। खानगी स्कूल की फीस में हो रहे लगातार इजाफे को रोकने में नाकामी और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ आज कई तुलबा तंजीमों ने शहर में एक एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली नारायणगढ़ क्रॉस रोड से RTC क्रॉस रोड तक निकाली गई, जिसमें तुलबा तंजीमों के सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा तेलंगाना स्टेट में आज बंद प्लान किया। पूरा AIDSO, SFI, ASF, PDSU, TVV पूरा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मिलके आज बंद काल दिया। ये हमारा डिमांड्स है कि फ्री एजुकेशन देना और गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और जो रिक्रूटमेंट भी लेना पड़ेगा और मिनिमम फैसिलिटीज देना और एजुकेशन पूरा शिक्षा को निजीकरण कर रही है तेलंगाना सरकार। ये तेलंगाना सरकार शिक्षा निजीकरण वापस लेना, सभी जने को LKG फ्री एजुकेशन देना बोल के आज ये लड़ाई कर रही है आंदोलन। नाज़रीन, प्राइम टाइम में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खत्म हुआ वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से शिकस्त। कर्नाटका में जारी सियासी बहरान में नए मोड़। बेंगलुरु और दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी हलचल। लोकसभा इंतखाबात में हार के बाद पहली बार राहुल गांधी ने किया अमेठी का दौरा। यादव रेड्डी और रामुलु नायक की बहैसियत MLC डिस्क्वालिफिकेशन को हाई कोर्ट ने बताया दुरुस्त। खानगी स्कूलों की फीस में इजाफा और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।